क्या आपने कभी ऐसी चीज खरीदी है जो आपकी जान की दुश्मन बन जाए? लाहौर के एक पुराने बाजार से दानियाल ने एक बहुत ही हसीन 200 साल पुरानी एंटीक डीवर घड़ी खरीदी। घड़ी लकड़ी की थी जिस पर अजीब और गरीब डिजाइन बने हुए थे। शॉपकीपर ने दानियाल को सस्ते दामों ये घड़ी बेच तो दी, लेकिन जाते जाते एक अजीब बात कही, बेटा, इस घड़ी को कभी रात के 12 मत बजने देना। दानियाल ने उसकी बात को मजाक समझा और घड़ी लाकर अपने बेडरूम की दीवार पर लगा दी। पहली रात सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन दूसरी रात ठीक 11:58 पर दानियाल की आंख खुली। कमरा बिल्कुल ठंडा हो चुका था, जैसे किसी ने 80 मिनट पर चला दिया हो। घड़ी की टिकिंग की आवाज अचानक बहुत तेज हो गई थी। टिक टिक टिक। दानियाल ने बेड पर बैठे हुए घड़ी की तरफ देखा। टाइम हो रहा था 11:89। घड़ी की सुइयां 12 बजने से सिर्फ 1 मिनट पहले रुक चुकी थी। प्यूर कमरे में सन्नाटा था। दानियाल बेड से उठा और घड़ी के पास गया। उसने अपना हाथ घड़ी के कांच पर रखा। कांच बर्फ की तरह ठंडा था। अचानक घड़ी के अंदर से टिकिंग की नहीं, बल्कि किसी के रोने की आवाज आने लगी, जैसे कोई बच्चा उस लकड़ी बॉक्स के अंदर बंद हो और दीवार थपथपा रहा हो। दानियाल दर्द मरे पीछे हटा। उसने सोचा ये उसका वहम है। उसने हिम्मत की, घड़ी को दीवार से उतरा और उसका पिछला हिस्सा खोला, लेकिन अंदर कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ पुराने लोहे के पुर्जे थे जो घूम रहे थे। दानियाल ने दार कर घड़ी को वापस दीवार पर टंगना चाहा, लेकिन तभी उसकी नजर बेडरूम के बड़े आईने पर पड़ी। आईने में दानियाल के ठीक पीछे एक सिया साया खड़ा था, जिसका हाथ दानियाल की गर्दन पर थे। दानियाल ने दार कर पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने वापस आईने में देखा, वो साया उसके मजीद करीब आ चुका था और आईने वाले दानियाल का चेहरा खौफ से बदल रहा था। अभी दानियाल को शॉपकीपर की बात याद आई, इसे कभी 12 मत बजने देना। उसने घड़ी की तरफ देखा, सुइयन वापस चलने लगी थी। 11:89 और 55 सेकंड, 56, 57, 58, 89, ठीक 12 बजाए। घड़ी का गोंग बजा, डोंग, और अगले ही पाल बेडरूम की लाइट्स बैंड हो गईं। सुबह जब पुलिस ने दानियाल का कमरा खोला तो कमरा अंदर से बंद था। दानियाल वहां नहीं था, लेकिन दीवार पर टंगी उस एंटीक घड़ी के अंदर दानियाल की तस्वीर बनी हुई थी और उसकी आंखों से असली आंसू निकल रहे थे। और घड़ी की सुइयां वापस 11:89 पर रुक चुकी थीं।